गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और भगवान से यही प्रार्थना रहती है हमारी कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और खूब ढेर सारा तरक्की करें अपने जीवन में। आप सभी को हमारी तरफ से नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे लगी हूँ मैं इस कड़कती ठंड में सुबह सुबह ही, और अकेले ही मुझे सारा काम मैनेज करना होता है, जो कि मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करती हूँ। अपनी डेली रूटीन, डेली दिनचर्या कि मैं डेली क्या करती हूँ और हमारी लाइफ कैसी होती है। और आई होप कि आप लोगों को पसंद भी आती है। अगर वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ से मैं लगी हूँ अपने कामों में, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फैमिली मेम्बर में कोई भी जगह नहीं है और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करती। कड़कती ठंड हो या भीषण गर्मी हो या भीषण बरसात हो, चाहे जो भी हो, सुबह उठने में बहुत ही फ़ायदा होते हैं। अपना काम जल्दी से और आराम से हो जाता है, फिर वो पूरा दिन हम आराम करते हैं। जितना काम सुबह हो जाता है ना, उतना पूरा दिन में भी नहीं हो जाता। अपनी बिटिया रानी को यहाँ पे हमने चारा पानी कर दिया है, उसे ना सबका नाम ही रख दिया है। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह भी लगा दे रहे हैं। यहाँ पे आग बारते हैं शाम को। बहुत गंदगी हो जाती है शाम को ही, तो इसको साफ़ सुथरा करना हमारी जिम्मेदारी होती है। और सुबह सुबह ही मैं लगती हूँ अपने कामों में। इतनी कड़कती ठंड में हालत ख़राब हो जाती है काम करते करते, और इतना दिन छोटा हो रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि कब सुबह हुई और कब काम करते करते शाम हो गई। काम करते करते तो 10-11 बज ही जाते हैं। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, जानवरों का, पशुओं का ख्याल रखना, तो इसमें 11 तो बज ही जाते हैं। बस थोड़ा सा रेस्ट करना मिलता है। और यहाँ बरामदे में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पानी, ओस की बूंदें, और कल के कपड़े हमारे सूखे नहीं हैं, तो इतनी पानी बरस जा रही है। तो ये बरसात वाली ठंडी है। बरसात वाला जो कोहरा पड़ रहा है ना, वो बरसात वाला कोहरा। और बरसात वाले कोहरे में ना हालत ख़राब हो जाती है। जैसे लग रहा है बाहर खड़े हो जाओ ना, तो जैसे लग रहा है ऊपर से बारिश हो रही है। तो बच्चे हमारे जग चुके हैं, बोल रहे हैं मम्मी जल्दी करो, बस आ जाएगी। और आजकल तो इतना कोहरा हो रहा है, इतनी सारी गाड़ियां लड़ रही हैं, डर लगता है। बच्चे भी जाते हैं स्कूल, तो कोहरे का मौसम है, पता नहीं छुट्टियां कब होंगी कब नहीं होंगी, समझ में नहीं आता। जल्दी से आदेश आ जाता तो अच्छा होता। बस उसी का इंतज़ार है। ये मन तो नहीं करता कि बच्चों को स्कूल भेजें, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। नहीं भेजेंगे तो सिलेबस इन सब का पीछे हो जाएगा। एग्ज़ाम भी चालू होने वाला है। तो यहाँ पे हमने मेथी और आलू दोनों कट कर लिए, और यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू और मेथी का हेल्दी सा साग। आप चावल के साथ भी खा सकती हैं और रोटी के साथ भी। तो बच्चों को स्कूल लंच में लेके जाना है तो हम रोटी ही बनाएंगे। लंच में सबको रोटी चाहिए, सुबह भी, ब्रेकफास्ट में और लंच में भी। तो चावल मैं ज़्यादा करके शाम को बनाती हूँ, या फिर जब छुट्टियाँ होती हैं ना, तब मैं चावल बनाती हूँ। और साग हम कोई भी होता है। तो देखते हैं आप लोग, मैं डेली लोहे का कढ़ाई और ये लकड़ी का पलटा मैं यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमें बहुत ही हेल्दी सा साग तो हमारा होता ही है, बट कढ़ाई भी हमारी हेल्दी ही समझ लीजिए हो जाती है, आयरन से भरपूर हो जाती है। तो इसलिए ना साग वाली पत्तियाँ जो होती हैं ना, पत्तेदार सब्जियाँ, उसे अक्सर आप लोहे की कढ़ाई में ही बनाइए। वैसे तो अगर मैं वैसी सब्ज़ी बनाती हूँ मसालों वाली, तो थोड़ा सा ब्लैक दिखने लगता है, बट बच्चे ना खाने में थोड़ी सी भिनकने लगते हैं कि मुझे नहीं खाना, सब्ज़ी काली हो गई है। लेकिन अगर बना के अगर हम तुरंत निकाल देते हैं ना, तो ये सब्ज़ी काली नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हमने आलू को डाला, और इसमें कढ़ाई थोड़ी छोटी है, तो यहाँ पे हमने इसको चला दिया, चलाते भी नहीं बन रहा। फिर से हम दोबारा से जो बचा था वो भी इसमें हम डाल दिए, तो दोबारा डाल दें तो ये गल के अपने आप थोड़ी देर में कम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं लग जाती हूँ सुबह सुबह। अनगिनत काम हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। कभी कभी तो बस आ भी जाती है झटपट करने के बावजूद। अब कोई है मेरी हेल्प नहीं करता सुबह, कोई भी। बिटिया तो वैसे भी उठ के तैयार होने में लग जाती है, झाड़ू तो लगा ही लेती है। मैं कहती भी नहीं हूँ उससे कि तुम सुबह झाड़ू लगाओ, बस इतना ही टाइम होता है इन लोगों के पास कि उठ के ये लोग रेडी हो जाएं। और हस्बैंड जी को भी सर्दियों में मैं उठाना नहीं चाहती, और अम्मा जी की तो हालत वैसे ही ख़राब रहती है, बुजुर्ग हैं। अगर कहीं ठंडी लग गई तो इतने सारे कामों के बीच फिर उनकी भी देखभाल करनी पड़ सकती है। उससे अच्छा कि अपने बिस्तर में ही रहें। तो ये सब हमारे घर की इस तरीके से होती है दिनचर्या, कौन क्या करता है। तो यहाँ पे आलू और मेथी की टेस्टी वाली डिलीशियस वाली सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। और देख सकते हैं मेथी का तो पता ही नहीं है,
इतना सुंदर कौआ बैठा है, कब से बैठा है, कम से कम आधा घंटा से। ठंडी लागत है ना माँ। देखो कैसे बैठा है, कहाँ पर। सारा धुआं हमारी तरफ आवत है। पल्लवा खोल के आई है, वो पल्लवा बंद कर। जी हाँ, वहाँ बैठी तो वहाँ जाए, यहाँ बैठी तो यहाँ आ, सब धुआं मई के। तो तुहार अब सास सोचे थी तुम्हें यहाँ पे, बहुत मोहात है, अरे बहुत प्यार करेनी बहुत हमसे। प्यार करेले, तब धुआं चाहे जैसे पूछा। हाँ, सब ये कहला कि जेके अगर आग के पास बैठो धुआं ज्यादा लगता है ना, तो कहते हैं लोग उनकी सास बहुत प्यार करती है। यार धुआं से और सास से क्या संबंध है? पता नहीं, अम्मा, अम्मा कह रही है तो यार सास बहुत मुहा थी। सच्ची बात है ना, हम जब से सुने नहीं तब से ये सुने नहीं, धुआं जेके लागेला तो यार सास बहुत मुहा थी। मुहात नहीं, हकीकत ये कहो आंसू गिरत है ना, तो वो आंसू गिराओ थे, ये कहो तो सही बात मानी। कितना सुंदर लग रही है चिड़िया ना, इधर से उधर से। एक ऊपर पहले कौआ था, अब ये आ गई यहाँ पे। इधर भी है। हम लोग तो यहाँ लकड़ियों से परेशान है। एक तो पूरा मतलब कि गांव जंगल से लकड़ी लेके आता है, और हम लोग इसी बगीचे से लेके आते हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ लकड़ी हमारी सारी चोरी हो जा रही है। देखो कितना अच्छा धूप अब निकला है शाम के टाइम। अभी जा रहे हैं खेत में, वहाँ पे कल बथुआ लेके आई थी ना, सबको इतना साग टेस्टी लगा, इतना टेस्टी लगा कि अब सभी ने पूछा कि बोला कि जाके आज भी लेके आओ। तभी 3:30 हो रहे हैं, जा रही हूँ। तो मैंने जगह जो देखी थी ना जिसमें ज़्यादा सरसों था, तो वहाँ से लेके आऊँगी। कल तो मैंने 2 घंटे मेहनत की थी, अब 2 घंटे मेहनत करने के बाद 1 kg तक ले आए थे। आज भी जा रही हूँ लेके आने। यहाँ पे सब लोग अपने अपने खेतों में वही बथुआ खोट रहे हैं। और जीविका करी थी मम्मी चलूँ, हमने कहा रहने दो। वहाँ पे जो कोई बकरी चरा रहा, कोई देखो पे कोई बथुआ खोट रहा, सब लोग अपने अपने कामों में लगे, हम भी अपने कामों में चल रहे हैं। गन्ना देखो, इकट्ठ हो रही बकरिया, कहाँ गई सब? हाँ, अपन गेहूँ चरावे डाले थे। कितना सुंदर व्यू आ रहा है, कितना सुंदर। यहाँ देखो गेहूं का खेत, ऊपर से सनसेट होने का टाइम है, पूरा हरा भरा। अभी तो 1 महीने बाद से और हरा हो जाएगा। सरसों के भी खेत तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जई काट लेती हूँ। यही जई वाला हमारा जो जानवर चर गए थे, यही जई थोड़ा सा बचा था, तो हस्बैंड जी ने मना किया था मत काटो, लेकिन काट देंगे ना तो जड़ से अच्छे से आएगा, तो इसलिए मैं इसे काट रही हूँ। एक दिन और काटी थी और कल नहीं काटी थी, फिर मैं आज काट रही हूँ। तो आज ये ख़त्म हो गया। अब जानवरों के लिए, पशुओं के लिए अब हरा चारा ख़त्म हो गया। अब बरसीन जब दोबारा से उगेगा तो ही मैं काट के खिला पाऊँगी, वरना तो अब ऐसे भूसा दाना के सहारे ही रहेगी। तो इस तरीके से देखो मैं सुबह से अकेले ही मैनेज कर रही, क्योंकि हस्बैंड जी को कोई फॉर्म भरना था, तो वो चले गए थे फॉर्म भरने के लिए। अभी आगे की तैयारी उन्हें करनी है। और यहाँ पे बथुआ ले रही हूँ मैं शाम के टाइम पे। कल भी लेके गई थी और आज भी मैंने सोचा कि नहीं ले जाऊँगी, तो अम्मा कह रही हैं नहीं ले जाओगी तो हम दूसरे से मांग लेंगे। हमने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है, हम ले आएंगे। इतना लेट हो गया, घर से कोई नहीं आया चारा लेने। हमें लेके जाऊं तो जाऊं कैसे, फ़ोन कर लेती हूँ। अभी मुझे बथुआ तो ले लिया मैंने, अभी थोड़ा सा सरसों, थोड़ा सा सोया, थोड़ी सी धनिया, ये 3 चीज़ें और मूली, ये ले लेती हूँ। फिर मैं चलती हूँ घर पे, पहले कॉल कर लूँ। बहुत शाम हो गई आते आते। अम्मा यहाँ पे आग जला के बैठी थी, तो हम जैसे ही आए, जीविका टॉर्च भी जला रही है, मम्मी देख लो सांप से इसमें कुछ है तो नहीं। हमने कहा मैं एक एक सांप से ही लेके आई हूँ। तो यहाँ पे देखो कितनी रात हो गई मुझे आते आते। एक एक इकट्ठा करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे। तो यहाँ पे हम सारा काम हो गया है। तो यहाँ पे जीविका का थोड़ा सा, जीविका का पेपर भी शुरू होने वाला, 2-3 दिन बचा है। तो वही मैं इसको याद कर रही थी, इंग्लिश का चैप्टर है, पहला है। तो मैंने कहा जीविका सोने जा रही थी, हमने कहा चलो इसको पूछ लेते हैं। जीरो लगा दो क्या बनेगा? हाँ? एक के बाद जीरो लगाओ क्या बनेगा? 10 10 चैप्टर है। हाँ, तो 10 चैप्टर है, तो वो मैंने खाना
बना रही थी, वो खा भी लिया, बना भी लिया। उसके बाद से बर्तन धोने जा रही थी, बोली मम्मी मेरा पहले काम कर दो, उसके बाद से। तो साथ साथ में ये भी देखना होता है, अपने पापा के पास नहीं जाती है कि हाँ पापा देख लो। अब देखो साफ आ रहा है ना, देख कितना अच्छा आ रहा है। अरे सुनो, अब तुम्हारी तरफ कर दिया। सुनो। ठीक है चलो सुनो। चलो बताओ 7 क्वेश्चन। डिड अब्दुल्ला ट्रस्ट व्हाट द दरविश हैज सेड अबाउट द The Caliph was moved by the Abdullah's miserable condition. अम्मा, ये अम्मा, ये तो मौसम अबे इतना खतरनाक हो गई। सुबेरे कौन हाल रही, बाप रे इतना ज़्यादा लड़ रही। एक जगह बस लड़ गया इतनी कोहरा में रात को, और क्या ही बताएं, पता नहीं लोग कैसे इतनी रात को सवारी करते हैं, चलाते हैं। कुछ घर ही गायब हो जा रहा, थोड़ी दूर से चले जाओ तो घर ही गायब हो जाता है। सब आ गया, उठा लेने का, हमने बर्तन वर्तन धो ली, क्या करती पानी गर्म करती हैं। तो जल्दी मम्मी बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। बीच में जिनका लेके चली गई थी मम्मी, किचन आंसर कर लो। कहाँ तो बहुत ठीका आ गया नहीं बका। हाँ ऐसा मर्चा खराब ना हो। आ रही मैं, बढ़िया आ गया है। आराम से पीढ़ा लेके आ, पीढ़ा मेरे लिए बाहर से लेके आ। नहीं पीढ़ा पर आग ना, हमेशा पीढ़ा पे बैठ के अच्छा लगता है, और कुर्सी पे तो कुछ भी नहीं लगता, ठंडी ज्यादा है। ठंडी लगा था। यहाँ 2 कुर्सी देखो, इतना छोटा जगह है। यहाँ पे अम्मा सो गई, वहाँ पे सामान, यहाँ पे धान रखा, यहाँ पे 2 कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, लगता ही नहीं है कि गेस्ट रूम है। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट, बाय बाय। हमको दिख नहीं रहा। इतने ज़्यादा आलू लेके आ गए थे। कच्चा आलू है, ख़राब भी हो जाता है, लेकिन क्या करें, सस्ता मिल गया होगा तो ही इतना लेके आए हैं। ये करीब आलू 5 केजी है। अब इसको धुल के रख देंगे। कच्चे आलू ना टिकते नहीं हैं जल्दी, उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे बना के ख़त्म कर लेना चाहिए। और मिट्टी बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि सर्दी पड़ रही है, मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी है, तो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा इसमें लगी होती है। बिना धुले हम इसे छील नहीं सकते, तो इसको धुल के रख देते हैं रात।